जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की कहानी नीम करोली बाबा के अलौकिक प्रसंग पुस्तक से ली गई है। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा एक बंद कमरे से बाहर निकल गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा कहीं भी हो और कैसे भी हो, वह अपने भक्तों के पास पहुंच जाते थे। ये बताना सटीक तरीके से मुश्किल था कि बाबा किस समय कहाँ हैं। वह सुबह, शाम, दिन, रात किसी भी समय अपने भक्तों के पास पहुंच जाया करते थे। एक भक्त ने बताया, रात्रि के 1 बजे उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने महाराज जी को पाया। महाराज जी अंदर आते हुए बोले, मेरे पीछे बहुत सारे भक्त पड़े हैं और मुझे कुछ क्षण शांति के लिए चाहिए। ये दरवाज़ा बंद करो और अंदर आओ। भक्त ने यह सुना और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया और महाराज जी को उत्तर दिया, महाराज जी, आप जहाँ भी जाएंगे भक्त तो आपका पीछा करेंगे ही और पीछा करते करते आपको ढूंढ ही लेंगे। भक्त की बातें सुनकर महाराज जी बोले, ठीक है, तुम मुझे एक कंबल और एक चटाई दे दो, मैं तुम्हारी चारपाई के नीचे चटाई बिछाकर सो जाऊंगा। तो भक्त ने महाराज जी को कंबल और चटाई दे दी और महाराज जी ने चारपाई के नीचे चटाई बिछाई और जो चद्दर चारपाई पर बिछी हुई थी चारों तरफ से किनारों को ढक दिया और वह सो गए। कुछ क्षण बाद भक्त भी सोने को चला गया। 1-2 भक्त जब महाराज जी को खोजते हुए आए तो भक्त ने उन्हें डांट फटकार भगा दिया। बोला, नाहक ही रात में नींद खराब करने वाले चले आते हो तुम लोग। और ऐसा उस भक्त ने इसलिए किया क्योंकि सोने से पहले महाराज जी ने भक्त को कहा था कि कोई भी मुझे खोजने आए तो उनको नहीं बताना कि मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। खिड़की और दरवाजे दोनों अच्छे तरीके से बंद करना। तो ये भक्तों के जाने के बाद वो भक्त दोबारा सो गया और भोर में जब उसकी निंद्रा खुली तो उसने उठकर देखा कि आसपास तो महाराज जी थे ही नहीं। उसने पूरे घर में महाराज जी को ढूंढा, कमरों कमरों में जाकर देखा, लेकिन महाराज जी कहीं नहीं मिले। और ये बात आश्चर्य की थी क्योंकि खिड़की और दरवाजे रात को भक्त अच्छे तरीके से बंद करके सोया, तो महाराज जी बंद दरवाजे से बाहर कैसे जा सकते थे। अगले दिन जब भक्त महाराज जी से मिला तो उसने प्रश्न करा, महाराज जी, आप ऐसे कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो महाराज जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, तुम गहरी निंद्रा में सो रहे थे। तो ये थी आज की हमारी एक चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी।